भाई आपने अपने आप को म्यूट, मैंने म्यूट किया है तो आप वहां बात कर रहे हैं घड़ी के अंदर। 100 वो लोग करें जिन्हें बात करनी है। करिए 100 करिए। आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जी सर बताइए। सर बिकम एंड गेट का इस्तेमाल करूँ। बिकम एंड गेट का इस्तेमाल किया था, यानी आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी हॉट एक्सचेंज स्टोरी। यस सर। वेरी गुड। हॉट एक्सचेंज स्टोरी आपने पढ़ी थी, ठीक है। तो स्टोरी बनाई, डिड यू मेक द स्टोरी? बताइए, स्टोरी बनाई किसी ने? क्या किसी ने स्टोरी बनाई? किसी ने? Has anyone created a story? हाँ ना, में तो बता ही सकते हैं ना, नहीं बनाई तो कभी नहीं बनाया। नो सर। बस यही सुनना चाह रहे थे। इसका मतलब किसी ने नहीं बनाया होगा। मैं नहीं सोच रहा कि क्या बनाए। आसिफ, नगमा, आप लोग हैं अनम्यूट से, बताइए। पर मैंने तो नहीं बनाई सर, लास्ट क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। मैंने अभी रिपीट क्लास देखी भी नहीं है। अच्छा, महबूब आलम कह रहे हैं कि मैंने स्टोरी बनाई थी। तो आई मेक नहीं होता है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है। महबूब आलम, आई मेड स्टोरी बोली। तो अच्छी बात है, स्टोरी अगर नहीं बनाई है तो भाई देख लीजिए, बना लीजिए कोशिश करके, है ना। क्योंकि एक दिन आप लोगों से ना वो स्टोरी सुनेंगे हम बिना देखे, वीडियो कॉल पर सुनेंगे 1 बाय 1, इतना जान लीजिए। ओके सर। हाँ। तो चलिए भाई, आपका तो पार्लर वगैरह खुलने वाला है। यस आप सर, उसी में तो व्यस्त होंगी। that was the reason I am too much busy and I'm not आई get अंडरस्टैंड enough मैम, time. आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। चलिए दुआ सर करते हैं आपके लिए भाई, और अच्छा रहे थैंक सब यू कुछ। सर। लेकिन जो हमने बताया था वो मत भूलिएगा। नो सर, सर सो के उठ के मोबाइल लेकर बैठ गए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किए। नहीं, वो लग रहा है, स्मेल आ रही है ब्रश नहीं की है। तो चलिए फिर आगे की क्लास पे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सप्रेशन आप लोगों को पढ़ाए जा रहे थे, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में लास्ट एक्सप्रेशन कौन सा पढ़ा था आपने? एक्सप्रेशन क्या है ये तो पता है ना? यस सर। क्या है? एक्सप्रेशन क्या है भाई? अब कॉपी खोल के बताने से फायदा नहीं है, ऐसा रटा होना नहीं चाहिए, एक सर, लाइन मेरे बताई पास तो। नोटबुक नहीं है। When action no action comes with preposition is called an यस expression. नगमा अंसारी, यस सर, यस। बैकग्राउंड में आवाज आ रही बहुत आपके यहाँ। हाँ सर, मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं इस टाइम। अच्छा, मुजीब आलम, सुमैया शेख, मैंने आपको अनम्यूट तो किया है, लेकिन अब लोग वैसे के वैसे म्यूट नहीं कर दिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तो अब देखिए, एक्सप्रेशन लास्ट वाला क्या पढ़ाया था, जल्दी बताइए। आई थिंक सर हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ, वेरी गुड। तो बताइए, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई मैम? नो सर, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, अच्छा, ऐसा है? बट समटाइम्स। अच्छा, समटाइम। चलिए अच्छी बात। तो हैबिट ऑफ क्लियर था आप लोग का, राइट? यस सर। देखिए, आज हम आपको, क्योंकि गेट उस दिन पढ़ाए थे, आज आपको हम गेट का एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल यूज बताएंगे सब लोगों को। गेट का बहुत ज्यादा खास यूज, बहुत स्पेशल यूज। यस। बात समझे? तो ये
बस मेरे ख्याल से 10 मिनट में आप समझ जाओगे इसका यूज, गेट का जो खास यूज है। लेकिन उससे पहले एक हिंदी में सेंटेंस लिख देता हूँ। सेंटेंस है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। क्या इसको आप लोग इंग्लिश में बदल सकते हैं? बताइए। 7 o'clock. हैं? Get up at 7 o'clock. एकदम इजी है ना। Yes, आई sir. गेट अप एट, चलो लिख देता हूँ। पहले ज्यादा मांगो। आई गेट अप एट 7 o'clock। अच्छा, अब थोड़ा सा सेंटेंस में बदलाव लाते पढ़ाई हैं। लगता हम लेके चल गए थे घर क्या। मेरी माँ मुझे 7 बजे उठाती हैं। अब बताओ इसको कैसे बोलोगे? My mother wake at 7 o'clock. फिर से बताओ। my My mother get up 7 o'clock. 7 o'clock. यार आवाज इतनी खराब तुम्हारी, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। फिर से ट्राई करो। My mother get up 7 o'clock. माई मदर गेट अप, माई मदर गेट अप का मतलब मेरी माँ 7 बजे उठती। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मेरी माँ मुझे 7 बजे उठाती है। तो उठाती का गेटअप होता है। यही तो बात है, गेटअप तो होगा लेकिन कैसे यूज होगा, यही तो कह रहा हूँ, गेट का खास यूज। अब देखो, जब इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, यहाँ जैसे मैं किसी को उठाता हूँ या कोई मुझे उठाए, है ना, किसी ने मुझे उठाया, पापा ने मुझे जगाया, ठीक है, तो यहाँ पर गेट का यूज ऐसे किया जाएगा। आप बोलेंगे माई मदर गेट, है ना, माई मदर गेट, क्योंकि मदर थर्ड पर्सन है तो गेट में क्या लगेगा, माई मदर गेट। अब जिसे उठाती है वो मी, यानी गेटअप के बीच में वो व्यक्ति आ जाएगा जिसे उठाती है। माई मदर गेट्स मी अप एट 7 o'clock, ऐसे बोला जाता है। बात समझे? हाँ, माई मदर गेट्स मी अप एट 7 o'clock। माई मदर गेट्स मी अप एट 7 o'clock। मेरी माँ मुझे 7 बजे उठाती है। बात समझ गए ना? अब इसी को फ्यूचर में, ठीक है, परेशान हो, मैं तुम्हें उठा दूंगा, डोंट वरी, आई विल गेट यू अप, ऐसे, आई विल गेट यू अप, सो जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे में जगा दूंगा, ये वाले सीन। ऐसे ही पास्ट में, यार कल बहुत तेज नींद आई थी, माई फादर गॉट मी अप, जब पापा ने जगाया तब मैं उठा, माई फादर गॉट मी अप। बस आपको ध्यान रखना है, अगर गेट अप लिखा हुआ है तो यहाँ पर somebody हो जाएगा जिसको उठाने की बात हो रही है, और गेट जो है कंडीशन है तो बार बार बदलता रहेगा सेंटेंस के हिसाब से। बात समझे? Yes. बहुत आसान सेंटेंस है और बहुत ज्यादा बोला जाता है, और अच्छे अच्छे लोग इसको गलत बोलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, मिटा दूंगे। डन। Done, sir. क्या अलवा है? बंदर कहाँ है? हैं? हाँ? हैं? मिटा दो इसको। Yes, sir. ओए, ये कूलर चूरो या अखवा देख ले। ये कूलर चूरो, पानी चूरो या में। Azharuddin. Is Azharuddin, sir? कौन है ये लोग? Azharuddin. कहाँ से आते हैं? सर मैं म्यूट कर रही हूँ जहाँ से आवाज आ रही है।
तो ये एक देखिए, एक गेट का यूज और आपको बता दे बेटा, बहुत ज्यादा स्पेशल यूज बताने जाते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक घड़ी है, क्या है भाई? घड़ी, Watch. रिस्ट वॉच। क्या है ये? It's wrist watch. Watch. हाँ। इस रिस्ट वॉच को मैंने खरीदा नहीं है, आई डिडंट बाय इट। पूछो सर कैसे मिली तब आपको? कैसे मिली, कैसे पूछेंगे? How get you this? हम्म? How got you this? हाउ डिड यू, Gets it. हाउ डिड यू गेट इट, है ना? आपको कैसे मिली ये? तो ये असल में मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाई है। ये जो रिस्ट वॉच है मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाई है। ऐसे सेंटेंस में भी गेट का यूज होता है, जैसे ये घड़ी मेरी माँ ने दिलाई। क्या आप अपना दिमाग लगाकर इसको ट्रांसलेट कर देंगे गेट के यूज के साथ में? My mother get me. My mother gets me this. Sir, हाँ बताइए। this watch get me my mother. नहीं बेटा, आगे पीछे कर दिया। My mother. So my भाई mother देखिए यहाँ gets पर me सब्जेक्ट My क्या है? mother. सब्जेक्ट क्या है? My mother gets me this. Mother. पास्ट में दिलाया है ना, Yes. तो गेट की सेकंड फॉर्म Gets me. God. हाँ बस गॉट मी हो जाएगा। माई मदर गॉट Got मी me. क्या चीज? समथिंग। अब समथिंग में यहाँ कुछ भी, Wristwatch. मम्मी ने दिलाई है ये चीज, रिस्ट वॉच। माई मदर गॉट मी रिस्ट वॉच। समझे? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, जैसे मैं हर बर्थडे पर अपने छोटे भाई को चॉकलेट दिलाता हूँ, तो आई यहाँ पर आई हो जाएगा। आई गेट माई ब्रदर चॉकलेट। आई गेट माई ब्रदर चॉकलेट ऑन हिज एवरी बर्थडे, Birthday. के सारे बर्थडे पर। ठीक ऐसे ही तुम हाई स्कूल पास कर लो, मैं तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा। पास योर हाई स्कूल, आई विल गेट यू सेल फोन। आई विल गेट यू अ सेल फोन। बस समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये तीनों 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 स्ट्रक्चर ऐसे करके लिख लो। एक ये हो गया पास्ट का, एक प्रेजेंट का, एक फ्यूचर का। माई मदर गॉट मी समथिंग एंड आई गेट समबडी समथिंग, यानी मैं इस व्यक्ति को ये चीज दिलाता हूँ रोज एवरी डे। फ्यूचर में ही शी किसी के साथ में भी, ही विल गेट मी समथिंग, वो मुझे ये चीज दिला देगा, है ना? यार पैसा उधार दिलवा दो, उसमें भी विल गेट का यूज करेंगे। डन? Yes, sir. चलिए, ये मुझे अचानक से याद आ गया, हमने कहा बच्चों को पढ़ा दे, बहुत जरूरी चीज है ये। आपकी क्लास जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आपने हैबिट पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था बेटा? हैबिट ऑफ, है ना? आई एम इन द हैबिट। तो दो तरह की आदतें होती हैं। देखिए, एक होता है आदत का लग जाना, एक होता है आदत का भयंकर तरीके से होना। एक होता है किसी चीज की आदत लग जाना, एक भयंकर आदत होना। तो जैसे भयंकर आदत होती है तो कुछ लोग इसको हैवली इन द हैबिट ऑफ करके बोल देते हैं, जैसे ऐसे बोल देते हैं, जैसे अरे अरे हाँ, he is heavily in the habit. He is heavily in the habit of
एक्शन। ऐसे समझिए, यहाँ पर हैविली का यूज करके बताया गया कि इस व्यक्ति को ही इसको बहुत ज्यादा भयंकर आदत है किसी काम को करने की। सुन रहे हैं? Yes, sir. एक ही लोग सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. 2 लोग सुन रहे हैं? जी सर। 3 लोग सुन रहे हैं? यस सर। अरे बाकी लोग कहाँ हैं यार, क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोग? सुमैया, सलीम, अयान, अख्तर, तुम तो खुद को होस्ट हो बेटा, अनम्यूट कर लो अपने आप को, रहम करो अपने ऊपर। नगमा अंसारी देखो ब्रश कर रहा है, इनको खोल दो भाई। नगमा अंसारी ब्रश कर रही हो बहन, आओ। अजरुद्दीन, आशीन, ये सब देखो, सब बच्चों को खोलो। फिरदौस, फिरदौसी, दानिश, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। He is heavily in the habit of actioning, उसे इस काम को करने की भयंकर आदत है। He is heavily in the habit of smoking, सिगरेट पीने की भयंकर आदत है। बात समझे आप? लेकिन एक्सप्रेशन में ये सही तरीका माना नहीं जाता है कि भाई heavily in the habit of बोलो, इसीलिए एक नया एक्सप्रेशन है, एक और नया एक्सप्रेशन, जब किसी चीज की भयंकर रूप से आदत पड़ जाए आप, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं हम आपको बता दें, ठीक है? समझने के लिए ये वाला सेंटेंस उतार लीजिएगा। He is heavily in the habit of actioning, यानी इसको तो बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन है, लेकिन इससे बेहतरीन एक और सेंटेंस होता है, वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, he is heavily in the habit of smoking ऐसे। जब किसी व्यक्ति को किसी बुरे काम की भयंकर आदत हो जाती है, जब किसी व्यक्ति को किसी गलत काम की भयंकर आदत हो जाती है, बहुत बुरी वाली आदत हो जाती है, तो उसे एक्सप्रेशन में बोला जाता है गिवन टू। किससे बोला जाता है बेटा? Given to. हाँ, गिवन टू से बोला जाता है। 1 मिनट के लिए मुझे समय दीजिए, लाइट चली गई है, देख लूं लाइट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है हमारे बोर्ड। 1 मिनट का हाँ जी, चली गई है। तो गिवन टू समझे क्या है? गिवन है एक एक्शन और टू है एक प्रीपोजिशन, दोनों मिला तो बन गया एक्सप्रेशन। ये तो क्लियर है? हाँ, तो अब देखिए इसका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। मैंने अभी आपसे बताया, जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की भयंकर आदत पड़ जाए, बुरी चीज की बुरी आदत पड़ जाए, यानी बुरी चीज की ज्यादा भयंकर आदत पड़ जाए, तो गिवन टू का यूज करते हैं। जैसे उसे है तो बोलेंगे he is given to, he is given to action। हाँ, he is given to actioning, given to एक्सप्रेशन है बेटा ये। he is given to actioning का मतलब होता है उसे इस काम को करने की बहुत बुरी वाली आदत है। जैसे उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी आदत है, बोलेंगे he is given to telling a lie। कैसे बोलेंगे? He is given to telling lies. To telling a lie. यानी यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि he is in the habit of telling, he is in the habit of एक लिमिट में होता है, लेकिन जो हद से ज्यादा झूठ बोलता हो उसके लिए गिवन टू का यूज करते हैं कि यार हद खत्म है यार, अबे कभी सच बोल दो यार। अरे भाई आप किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कभी सच बोल दीजिए। यू आर गिवन टू टेलिंग अ लाई। कैसे बोलेंगे? You are given to You telling a are lie. given to telling a lie. हाँ, युगांडा के प्रधानमंत्री पता है सच ही नहीं बोलते, हमेशा झूठ बोलते हैं। बात समझे आप? हमेशा झूठ बोलते हैं। फेंकू एक नंबर के फेंकू। हाँ, he is given to telling a lie, he is given to Telling a lie. ऐसे ही हर बार कोई बहाना कर दे, जब पूछो तब कोई बहाना कर दे। अरे यार अजीब आदमी। यू आर गिवन टू मेकिंग प्रिटेंड। कैसे बोलेंगे? You are given हाँ, You are given to making. हाँ, यू आर गिवन टू You are given to making pretend. प्रेटेंड, है ना?
ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लासेस बंक करता हो, नहीं आता हो, बोलेंगे ही इज गिवन टू बंकिंग ऑफ द क्लासेस। कैसे बोलते हैं बेटा? He is given to He is bunking of the given to classes. bunk. He is given to bunking of class. Bunking of the classes. हाँ, बंकिंग ऑफ द क्लास, यानी बहुत बुरी आदत है इसकी, है ना। ऐसे ही झूठी कस्में खाने की बहुत बुरी आदत है, झूठे वादे करने की बहुत बुरी आदत है, लड़ाई झगड़ा करने की बहुत बुरी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से एक होता है किसी के घर में ताका झाकी करना। तो ताका झाकी करने को बोलते हैं पीपिंग। क्या बोलते हैं? Peeping. Keeping पीपिंग इनटू others out. अदर हाउस। दूसरों के घरों में ताका झाकी करने की आदत है कि नहीं? ही इज Yes, गिवन sir. टू पीपिंग इनटू अदर हाउस। दूसरों के घर में बड़ा लगा रहता है भाई। ऐसे ही देखिए, अगर लड़कियों की बात करेंगे तो वही बात घुमाकर फिर आ जाएगी। गर्ल्स आर गिवन टू बैक बाइटिंग। क्या बोलते हैं बेटा? Girls Girls- Girls are Boys given to are- backbiting. हाँ, क्या बोलेंगे नगमा सारी, बताओ। Boys are given to backbite. नहीं मैम, हमने अभी कहा ना, मैंने कहा ना शी इज गिवन टू टेलिंग अ लाई, तो आप वो काम ना करिए भाई। देखिए, झूठ मैंने बोलने तो आपको girls बहुत ही भयंकर बोला आ रहा है, है। यहाँ पे झूठ ना बोल। बेटा सुना नहीं हमने, फिर से बोलिए आराम से। बताइए बताइए। Girls are giving to backbiting. बैक बाइटिंग। बेटा ये रेडीमेड सेंटेंस है, सब लोग कॉपी पे लिखो। Yes, sir. Girls are सर given to मैं भी बनाऊंगी एक रेडीमेड सेंटेंस I wrote. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बॉयज के ऊपर स्पेशली। I wrote. सच को छुपा नहीं सकते हैं। गर्ल्स आर गिवन टू बैक बाइटिंग। लड़कियों की मतलब 90% गर्ल्स की बेटा, 90% गर्ल्स, यस 10% गर्ल्स जो होती हैं, जो आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना यहाँ पर, वो 10% वाले में आते हैं, है ना। आपको नहीं करो। सर हैं? बहुत बैकग्राउंड सवाल। अरे सुमैया शेख, तो कोई झगड़ा कर रहा है। हाँ वही है, उसको मार रही होंगी बेचारी, बर्तन नहीं मांगी। तो अब देखिए, आते हैं जल्दी से क्लास पे। हम लोग बात करेंगे किसी व्यक्ति की जिसे किसी चीज की भयंकर आदत है, वो बन जाएगी एक तगड़ी सी स्टोरी यहाँ पर भी, ठीक है। यस सर। ये स्टोरी है मेरे दोस्त की, है ना। बोलेंगे दिस इज द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड। कैसे बोलेंगे? This is This is the story of my friend. हाँ, उसका नाम था कल्लू। हर नेम इज name कल्लू। is Kallu. हर His नेम name of Kallu. हिज नेम वाज हो जाएगा। His name. Yes. हिज नेम वाज Kallu. His name was Kallu. कल्लू उसका नाम था। तो बेटा कल्लू नाम था, लेकिन मैं आपको बता दूं उसकी एक बहुत बुरी आदत, बहुत ज्यादा बुरी आदत थी तो इसकी जगह He was. he was given to smoking. He was given to Was given to smoking. Smoking. स्मोकिंग। उसे सिगरेट पीने की बहुत भयंकर आदत थी। और वो पता कैसे पीता था? क्योंकि वो स्मोकर नहीं था। स्मोकर नहीं था, सिर्फ दो तरह के स्मोकर होते हैं। एक होता है, देखिए, जो स्मोकिंग करते हैं, एक होता है स्मोकर, और एक जो भयंकर गिवन टू होते हैं, उन्हें बोला जाता है चेन स्मोकर। देखिएगा बेटा, है ना। स्मोकिंग जो करते हैं, एक लोग होते हैं स्मोकर, एक होते हैं चेन स्मोकर। स्मोकर का मतलब हुआ कि सिगरेट पी लेता है, ड्रग एडिक्ट। मैं बता रहा हूँ। चेन स्मोकर का मतलब ये है कि सिगरेट पी रहा है ऐसे, और सिगरेट ये खत्म होने वाली होती है, दूसरी सिगरेट नीचे से निकाल कर उसी में जला लेता है ऐसे। अब ये फेंक देगा, ये नहीं लगा लेगा मुंह में ऐसे। यानी एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाकर पीता है, नहीं बेइंतहा सिगरेट पीना। चेन स्मोकर क्यों बोला जाता है? कि सिगरेट ऐसे जलाई, बुझने लगी, एक और जोड़ दी, बुझने लगी, एक और जोड़ दी, एक और जोड़ दी, एक और वह चेन बन जाती है। तो बात समझे? हाँ, यानी कनेक्टिविटी लगी ही रहती है, कभी अंदर खाली नहीं रहता धुआं उसके। स्मोक ऐसा है अंदर जाता नहीं, हमेशा एक स्टीमिंग की वजह से स्मोक अंदर रहता ही रहता है उसके। तो उसे हम बोलते हैं चेन स्मोकर। क्या बोलते हैं बताइए? आप जब स्टोरी बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे भी, ही वॉज नॉट स्मोकर बट चेन स्मोकर। बट का यूज बताया था ना, ही वॉज नॉट स्मोकर बट चेन स्मोकर। वो चेन स्मोकर, बात समझे आप? Yes. हाँ, तो एक दिन की बात है,
बताओ। One day. One. हाँ बोलो One वन डे वो अपने रूम में अकेला था। ही वॉज अलोन इन हिज रूम। क्या बोलोगे? He In was alone. he was alone in in his the room. room. इन हिज रूम, वो अपने कमरे his में room. अकेला था। ही वॉज अलोन इन हिज रूम। बोलो। He was Alone in his room. हाँ, वो खड़ा हुआ। बोलो ही गॉट अप। he got He got up. ही गॉट अप। बोलो। he got He got up. उससे ना चक्कर महसूस हुआ। ऐसे चक्कर, ऐसे चक्कर आने को क्या बोलते पता है? चक्कर चूंकि महसूस किया जाता है, फील से बोला जाएगा। हाँ, डिजी भी बोल सकते हैं और गिडी भी बोल सकते हैं। तो देखो फील गिडी है ना बेटा, लेकिन आपको पास्ट में स्टोरी लिखनी है ना, तो फील की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? Felt. फेल्ट हो जाएगी। ये लीजिए, आप बोलेंगे ही फेल्ट गिडी। क्या बोलेंगे? felt, Felt giddy. फेल्ट गिडी यानी उसे चक्कर आया। मुझे चक्कर आया, आई फेल्ट गिडी। I felt giddy. उसे चक्कर आया, ही फेल्ट गिडी। ही फेल्ट Felt giddy. गिडी। और जब किसी को गिडी। चक्कर आता है, हाँ, जब किसी डिजी भी बोलते हैं बेटा इसे, है ना? गिडी डिजी Yes. दोनों बोलते हैं। डिजी भी बोल सकते हैं, गिडी भी बोल सकते हैं। तो जब चक्कर आता है तो क्या होता है भाई? आदमी चक्कर आया और भाग और जाता है कि नहीं? तो जब चक्कर आया तो गिरा, चक्कर आया तो गिरा। गिरने की इंग्लिश होती है raised, हैं? Oh, yes. Fall. हाँ, और फॉल डाउन। पास्ट में बोलेंगे तो फॉल डाउन हो जाए। पास्ट में बोलेंगे तो फेल डाउन, क्योंकि हम पास्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि आपको पास्ट में स्टोरी बनानी है। ये ई है बेटा, है ना? ही फेल डाउन, ही फेल डाउन और बेहोश हो गया। एंड बेहोश हो गया, मैंने बताया था ना, फेंटेड होना कंडीशन है, Fainted. गेट से बोली जाती है, गेट से बोली Yes, जाएगी। sir. एंड गॉट फेंटेड, God fainted. एंड गॉट फेंटेड और वो बेहोश हो गया। अब ध्यान दो स्टोरी के ऊपर। वो खड़ा हुआ, ही गॉट अप, ही फेल्ट गिडी, ही फेल डाउन एंड गॉट फेंटेड। स्टोरी में ऐसे लिखोगे, और बेहोश हो गया। तो जब गिरा तो भड़ से आवाज आई। भाई जैसे ऐसे फर्श पे कोई गिरेगा तो आवाज तो आएगी ना। Yes, sir. मम्मी जो किचन में थी, उन्होंने कोई आवाज सुनी। कैसे बोलेंगे? कोई, मम्मी ने आवाज सुनी। तो ऐसे बोलो, मम्मी ने आवाज सुनी। सुनने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? heard, Ear. हियर यूज करेंगे। Hear. हियर की He- सेकंड फॉर्म Third हर्ड। form. हर्ड Yes. हियर्ड नहीं होता है, Heard. हर्ड। बोलेंगे मॉम हर्ड द वॉइस, मॉम हर्ड द वॉइस। मम्मी ने आवाज सुनी। पास्ट में कैसे? heard the voice. Mom heard Mom the Mom voice. heard the voice. मम्मी ने आवाज Voice. सुनी। तो मम्मी ने आवाज सुनी, दौड़ कर यानी भाग कर कल्लू के कमरे में आई। कैसे बोलेंगे? She ran fast. भाग कर, दौड़ कर जब बोलना होता है, सीधा बोलते हैं रन इनटू। ठीक है ना? रन इनटू बोलते हैं। तो रन की जगह पास्ट में रैन हो जाएगा ना, क्योंकि पास्ट में दौड़ी थी वो। तो शी Yes, रैन इनटू कहाँ? कल्लूज रूम। शी रैन Kallu इनटू room. कल्लूज रूम। कल्लूज रूम यानी उनके कमरे में आई और देखा। बोलो शी सॉ। She She saw. अब बताओ उन्होंने क्या देखा? कल्लू जमीन पर उन्होंने- पड़ा। Kallu है। बोलो हिंदी तुम बोलो। Kallu पहले। has Kallu has fainted. Sorry. नहीं बेटा, ध्यान समझो, मेरी बात समझो। उन्होंने देखा कल्लू बेहोश था। उन्होंने कल्लू को बेहोशी देखा है ना सीधे। भाई Yes, किचन sir. से गई, देखा कल्लू बेहोश है, तो बोलेंगे शी सॉ कल्लू वॉज फेंटेड। क्या बोलेंगे? हाँ, शी सॉ कल्लू वॉज फेंटेड। कल्लू बेहोश था।
तो कल्लू बेहोश था तो तुरंत मम्मी लोग है ना परेशान हो जाती है कि नहीं, मम्मी रोने लगी। शी स्टार्टेड क्राइंग, क्या बोलेंगे? She started. She started crying. शी स्टार्टेड क्राइंग, यानी उन्होंने रोना शुरू कर दिया। कल्लू कल्लू व्हाट हैपेंड, कल्लू व्हाट हैपेंड माय डियर सन, व्हाट हैपेंड, ऐसे बोलने लगी। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बोलने लगी। तो कल्लू क्या उठकर बताए मम्मी बेहोश हो गए, पानी डालो तब तो बताए क्या हुआ है, ऐसे बोलेगा वो? No. बेहोश था। जी तो उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो इंग्लिश में हम बोलते हैं, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। ये I am किस not- सेंस में बोला जाता है? जब आपको बोला यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यार आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसी को जब आप पास्ट में बोलोगे तो ये वाज हो जाएगा, आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग। ऐसे ही इनकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो बोलेंगे शी वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग। क्या बोलेंगे? She was He was not getting getting anything. anything. हाँ, उनकी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें क्या करें, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या बोलते हैं? व्हाट टू डू, What to do? नॉट गेटिंग एनीथिंग, व्हाट टू डू। वो समझ में नहीं पा रही थी भाई क्या करें, तो क्या करें, तो बताओ क्या करेंगी, बताइए आप लोग, बताइए क्या करेंगे। आप लोग तो समझ पा रहे हैं ना? पानी के छींटे में Call doctor. पानी के छींटे में पानी डालेंगी, और क्या करेंगी? Call अरे कल्लू के अब्बा को नहीं बुलाएंगी? कल्लू के अब्बा पहला भी है? काम तो यही होगा कि कल्लू अब्बा, और क्या। हमने कब यतीम बोला उसको? तो मैंने called थोड़ी Kallu बोला, father. और पर हैं? अच्छा यतीम को इंग्लिश He में क्या called बोलते Kallu. हैं? Orphan. हाँ ऑफन बोलते हैं, ऑफन। ऑर्फन लिखा होता है बट Often, often. Okay. Yes, sir. Did I tell you कल्लू was often? No, sir. नहीं ना, तब अब्बा तो है ना उसके, मारे डाल रहे हैं उसके अब्बा को तुम लोग। Sir, अब्बा ऑफिस गए। तो बताए नहीं ना सर। हाँ, तो बेटा अब तो स्टोरी आ गई ना, बताएंगे ना। तो ये भी तो नहीं बताया था कि नहीं है ना, तो कैसे गेस कर लिया? तो आस-पास कहीं दिखे देखिए नहीं। है, तीन ये है कि अब्बा तो किचन, सॉरी अब्बा तो ऑफिस में ही होंगे ना, मम्मा घर पे होती। तो उन्होंने Yes, sir. तुरंत कल्लू के पापा को फोन किया, बोलेंगे शी कॉल्ड She called कल्लू's फादर। Father. हाँ, शी कॉल्ड कल्लू's फादर। देखो जब किसी व्यक्ति को इमरजेंसी कॉल करनी होती तो सिर्फ कॉल का यूज नहीं करते, तब वहां पर हम यूज करते हैं कॉल इन। calling. कॉल इन बोलेंगे, इसका मतलब इमरजेंसी कॉल। तो बोलेंगे शी कॉल्ड इन कल्लू's फादर। क्या बोलेंगे? He called He in. Called in Kallu's father. हाँ, शी कॉल्ड इन Kallu's Kallu's father. कल्लू's फादर, यानी कल्लू के, और बताया कि भाई जल्दी से घर आ जाइए, कब फास्ट हो, है ना, ऐसे कर। तो वो भी भागते हुए आए एंड उन्होंने देखा कल्लू वाज पेंटेड। कल्लू क्या था? Fainted. तो कल्लू जब बेहोश था तो उनके पापा ने कहा देखो रो मत, ठीक है, काम डाउन, डोंट क्राई। Don't cry. बिना टाइम गवाए, बिना समय वेस्ट किए वो कल्लू को हॉस्पिटल ले गए। Without wasting of the time. वेरी गुड, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, सिंपल, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऐसे बोलो। कैसे? Without wasting Without time. extra- Without wasting time. विदाउट वेस्टिंग टाइम वो कल्लू को अस्पताल ले गए। They given to. अब देखो जब किसी को कहीं पर ले जाना होता है तो एक स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, हमेशा बोला जाएगा। ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे टेक somebody to somewhere, टेक somebody to somewhere। अब जो व्यक्ति ले जाता है वो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस टेक somebody to somewhere। इसका मतलब होता है ये व्यक्ति को यहाँ पर ले जाना, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को यहाँ पर ले जाता है। टेक लगा है ना, पास हो गई तो ये Yes. सेकंड फॉर्म हो जाएगा, टुक हो जाएगा। तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को यहाँ ले गया था। बहुत बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये।
जैसे आपको कहना हो कि मैं अपने भाई को स्कूल लेकर जाता हूँ, मैं अपने भाई को स्कूल लेकर जाता हूँ, आप बोलेंगे आई टेक माई ब्रदर टू स्कूल रोजाना एवरीडे, रोजाना एवरीडे, ठीक है। मेरी मम्मी मुझे मार्केट लेकर जाती हैं, माई मॉम टेक्स मी, माई मॉम टेक्स मी टू मार्केट। बात समझे? Yes, sir. पास्ट में वे कल्लू को लेकर अस्पताल गए, दे पेरेंट्स है ना, दो लोग, दे टुक, पास्ट में दे टुक किसको, किसको, दे टुक कल्लू टू हॉस्पिटल, दे टुक कल्लू टू हॉस्पिटल, वो कल्लू को अस्पताल लेकर गए। आप चाहे तो इसमें सवाल जवाब भी लोगों से पूछ सकते हैं, भैया डू यू टेक योर ब्रदर टू स्कूल? यस आई टेक माई ब्रदर टू स्कूल। नो नो नो, आई डोंट टेक माई ब्रदर टू स्कूल, मैं अपने भाई को स्कूल लेकर नहीं जाता, ऐसे। बट माई फादर टेक्स मी टू माई कोचिंग, बस मेरे पिताजी मुझे कोचिंग लेकर जाते हैं। बात समझे आप? ऐसे करके सवाल जवाब करके इसमें से अच्छे से बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको बोलना है दे, देखिए टुक कल्लू टू हॉस्पिटल, यानी वे कल्लू को अस्पताल लेकर गए। हाँ, अस्पताल लेकर गए। ये दो मुहा हो गया है, ये दो मुहा सांप हो गया है, दो तरह से लिखता है। तो दे टुक कल्लू टू हॉस्पिटल समझ आ गया, और उसे एडमिट कराया, और उसे एडमिट कराया एंड एडमिटेड हिम। सिंपल, कैसे बोलेंगे? And admitted him. एंड एडमिटेड हिम, उसको एडमिट करा दिया। अब उसको एडमिट करा दिया तो मम्मी तो बहुत परेशान है ना, मम्मी तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा बेटा ना, डोंट वरी, परेशान मत होइए, है ना, डोंट वरी, लेट मी चेक। अब मुझे जांच कर लेने दीजिए, डॉक्टर ने बोला परेशान मत होइए, मुझे जांच करने दीजिए, फिर मैं कुछ बताऊंगा। जांच करने की इंग्लिश क्या होती है बताइए? चेक होती है बेटा। लेकिन ये जो फुफा के लड़के आए हुए बोल रहे हैं बैकग्राउंड में, इनको बंद कर दो थोड़ा सा। बुशरा साहिब मैम का, किसके यहाँ का है? बुशरा मैम हैं? Bushra ma'am. बुशरा सईद। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, जब ये कहना हो कि भाई आपके बेटे का चेकअप तो कर लो पहले, है ना, चेकअप कर लो तब बताओ क्या हुआ है, तो इसको बोलेंगे लेट मी चेक हिम अप, लेट मी चेक हिम अप फर्स्ट। अरे पहले उसको चेकअप तो अच्छे से कर लें, खाली चेक का यूज नहीं, चेकअप का यूज किया जाता है। लेट मी चेक हिम, हाँ बुशरा बोल रही है मंदिर से शोर आ रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। मंदिर से आ रहा है जी मंदिर कहाँ गया बीच में? सर वही बोल रही हूँ, मंदिर से शोर आ रहा है। सभी के यहाँ पे आपके यहाँ? मेरे बगल में चलो बेटा, कोई बात नहीं, समझ लो। लेट मी चेक हिम अप, लेट मी चेक हिम अप फर्स्ट। पहले मुझे इसकी जांच कर लेने दो, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो अब उसको लेकर डॉक्टर, क्योंकि बेहोश था, होश नहीं आ रहा था, लेकर गए यहाँ पर, देखो ICU। ICU को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में? ICU को क्या, ICU को फुल फॉर्म क्या होता है पता है किसी को? नो सर, आई डोंट। भाई एक तो डॉक्टर भी तो है आपके उसमें, सुमैया शेख। शबान, सुमैया बताएंगी। सुमैया, ए सुमैया, Where are you? सुमैया I think she is not available there. सुमैया देखो तो घुरा रहे हैं हम, सुन रही नहीं, नहीं आ रही है लेकिन सुन नहीं। हाँ, सुन रही लेकिन आ नहीं। एक और है सर, प्रीति उमराव में। सुमैया सलीम,
यस सर, शेख सुमैया चली गई। अच्छा, शेख सुमैया चली गई, डॉक्टर आप नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं। बहन कहाँ चली गई वो? प्रीति उमराव, आई कोई थिंक बात मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, शबाना मैम एक शाम के बैच में ना, वो है। तो आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। हाँ, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब होता है आईसीयू, यानी बड़ी इंटेंशनली वहां पर मरीज को देखा जाता है, खास करके, है ना ये चीज। तो जय जय राम 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 राम, वाह बेटा वाह। सर आज सावन का intensive पहला सोमवारी है ना, उसका हो रहा है। हाँ बेटा, सावन आया बादल छा भी हम भी बजाते भजन ये वाला। तो इंटेंसिव केयर यूनिट हो गए, उसमें लेकर गए और जाने के बाद बंद हो जाता है रूम। मम्मी बाहर, अरे यार बेटा तुम म्यूट कर लो। हाँ, आई एम रियली सॉरी बेटा, म्यूट करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा वो बमिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं अभी चाह रहा हूँ कुछ दिन अभी कान मेरे आवाज आए इधर से भी, इस तरह से आवाज अच्छी नहीं लगती सुनना। इसमें लेकर जाते हैं, गेट बंद हो जाता है। अब आप स्टोरी में कैसे दर्शाएंगे? डॉक्टर उसको लेकर गए, डॉक्टर टुक कल्लू इन आईसीयू, टुक कल्लू इन आईसीयू, आईसीयू में ले गए। एंड मॉम वाज क्राइंग आउटसाइड, शी वाज प्रेइंग टू गॉड। ये सब कॉमन सेंस है, देखिए ये मैं लिखने वाला नहीं हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। शी वाज प्रेइंग टू गॉड, ओ गॉड प्लीज सेव माई सन, ओ गॉड प्लीज सेव माई सन, ऐसे करके आप लिखिएगा। एंड फादर इज वंडरिंग हियर एंड देयर, अब्बा जो थे इधर उधर भटक रहे थे, क्या करें क्या करें, ऐसे करके आप उसमें स्टोरी में दर्शाइएगा। थोड़ी देर के बाद बोलो, आफ्टर सम टाइम बोलो। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया, बोलो डॉक्टर केम आउट आईसीयू, केम आउट फ्रॉम आईसीयू, आईसीयू से बाहर हुआ। अब बाहर हुआ तो दौड़ते हुए मम्मी गई डॉक्टर के पास और पूछा, डॉक्टर साहब ये बताओ मेरा बेटा कैसा है, हाउ इज माई सन। क्या बोला? देखो वो कॉमन से सेंटेंस बेटा जो आप जानते हो, मैं उसको नहीं लिखने वाला हूँ, समझे ना? वो आप जानते हो, उसको मैं लिखने वाला हूँ, बस थोड़ा सा जो नई मीनिंग जो आपको नहीं पता है। बस से कौन पढ़ने आता है? देखिए बेटा, जो कॉमन से सेंटेंस है जो आप अच्छे से जानते हो, हम उनको नहीं, उस पर नहीं फोकस करेंगे, है ना? वो सब आप बना लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम सिर्फ वही सेंटेंस जो आपको नहीं पता है, जो नई मीनिंग है वो, है ना, स्टोरी के लिए। तो अभी तक सीन यही है, सीन अभी तक यही है कि भाई उसको लेकर आए, मम्मी गई पूछने के लिए, पापा आए पूछने के लिए। तो सबसे पहले पूछा, हाउ इज माई सन, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने बोला, डोंट वरी ही इज आउट ऑफ डेंजर। क्या बोला? ही इज आउट ऑफ डेंजर, डोंट वरी, यानी वो अभी खतरे से बाहर है, परेशान न होइए आप। तो कह सर डॉक्टर साहब ये छोड़िए, ये बताइए हुआ क्या है मेरे बेटे के साथ, व्हाट हैपेंड विद माय सन, कैसे बोलेंगे? हुआ क्या है यार उसके साथ, ये तो बता दो कम से कम। डॉक्टर ने कहा, देखिए आपका जो बेटा है ना, ही इज अ स्मोकर। क्या कहा? ही इज अ स्मोकर। जैसे स्मोकर कहा, मॉम शाउटेड एट द डॉक्टर, मॉम शाउटेड एट द डॉक्टर, व्हाट माय सन इज स्मोकर, हैव यू गॉन मैड डॉक्टर, पागल हो गए हो क्या? मेरा बेटा सिगरेट पीता है। अरे ही नेवर टच द सिगरेट, वो कभी सिगरेट छूता भी नहीं है, एंड यू आर सेइंग ही इज अ स्मोकर। तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया, डॉक्टर गॉट एंग्री। कैसे लिखोगे? डॉक्टर गॉट एंग्री। दिमाग खराब है? हैव यू गॉन मैड? यहाँ पर डॉक्टर कौन है? हु इज द डॉक्टर हियर, यू और आई? हु इज द डॉक्टर हियर? ऐसे। अगर और ज्यादा गुस्सा दिखाना है आप लोग को, हु इज द हेल डॉक्टर हियर,
हु इज द हेल्थ डॉक्टर हेयर, यू और आई, Yes, sir. ऐसे आप बोल सकते हो। तो उतने में ही पापा आ गए एंड उतने में ही को मीन टाइम बोलते हैं, है ना, उतने ही को मीन टाइम बोलेंगे बेटा। हाँ, मीन टाइम फादर के इनटू द मैटर, यानी इन दोनों की बात में आ गए और बताने लगे तुम भाग्यवान, तुम चुप हो, तुम चुप हो। डॉक्टर साहब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। कह रहे सर आपका बेटा स्मोकर नहीं बल्कि ही इज अ चेन स्मोकर, योर सन इज नॉट अ स्मोकर बट चेन स्मोकर एंड ड्यू टू स्मोक, ये जानते हो ना ड्यू टू का यूज तो पता है बेटा, ड्यू टू स्मोक यानी सिगरेट पीने की वजह से, जब भी किसी निगेटिव चीज की वजह से कोई बात होती है तो ड्यू टू का यूज किया जाता है, समझे। ड्यू टू स्मोक उसके दोनों फेफड़े गए डैमेज। तो इसको कैसे लिखोगे, ड्यू टू स्मोक दोनों फेफड़े, हिज बोथ, His both lungs फेफड़ों are को क्या damaged. बोलते हैं, लंग्स। Lungs. डैमेज हो जाना, देखो कंडीशन समझो प्यारे बच्चों, डैमेज हो गए, कंडीशन बदल गई, पहले डैमेज नहीं थे, गेट का यूज करेंगे और पास्ट में गेट का यूज क्या हो जाएगा, गॉट डैमेज। ड्यू टू स्मोक हिज बोथ लंग्स गॉट डैमेज, दोनों फेफड़े सड़ गए, इसके बर्बाद हो गए। तो डॉक्टर साहब क्या करें हम, अब हम क्या करेंगे, ही इज माई ओनली सन, ये मेरा इकलौता बेटा है, प्लीज ट्राई टू सेव हिम, इसकी मदद करिए और इसको बचा लीजिए, कोशिश करिए, कुछ भी करिए, ऐसे करने लगे। लेकिन देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई कैन ओनली प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, बस मैं कुछ दवाएं लिख सकता हूँ, इसको ये दवाएं खिलाइए और सिगरेट को छूने नहीं दीजिएगा, हर टाइम इसके ऊपर नजर रखिएगा, नजर। तो किसी पर नजर रखना इंग्लिश में कहलाता है कीप एन आई, क्या कहलाता है बेटा, कीप एन आई। हाँ, कीप एन आई, किस व्यक्ति पर, ऑन समबडी, किस व्यक्ति के ऊपर नजर रखना, कीप एन आई ऑन हिम, ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलेंगे बताओ, Keep an eye on. कीप एन आई ऑन हिम। आप लोग मुझे बताओ, डू यू कीप एन आई ऑन योर यंगर ब्रदर सिस्टर, यस और सर, सर कैसे बताओगे, बोलो आई कीप एन आई कीप एन आई ऑन माई यंगर, अपने छोटों पर मैं नजर रखता हूँ, भाई रखनी भी चाहिए खास करके, है ना, और खास करके यू शुड कीप एन आई ऑन द सेल फोन ऑफ योर यंगर, यस सर। हाँ, खास करके छोटे भाई बहन के मोबाइल पे तो नजर रखनी ही चाहिए, क्या आता है, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जानते हो इस समय इस दुनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है सेल फोन, वो है सेल फोन। सारी खराबियां इसी से आजकल हैं, और खास करके अब उम्मत की बात करें तो उम्मत में जितनी मुसीबतें हैं उसमें 90% मुसीबतें सेलफोन की वजह से। यस सर। बस ये आप जानिए, लोग बस यूं ही गेम खाली खेला करते हैं और यूं ही नमाज छोड़ देते हैं, वो लोग जो नमाजी हैं, जो अपने आप को कहते हैं सर मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन गेम खेल रहे होते बस सर ये वाला खत्म कर ले, वो पढ़ने जा रहे हैं, तो गेम खत्म हो जाता है, नमाज खत्म होती है, आप जुम्मे से पढ़ेंगे, अरे बड़ी मैं क्या बताऊं, अल्लाह खैर करे। कीप एन आई ऑन समबडी, तो डॉक्टर ने उनको कुछ दवाएं लिखी, बोलेंगे डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, डॉक्टर लिखने के लिए राइट का यूज नहीं करते, प्रेस्क्राइब का यूज करते ना, प्रेस्क्रिप्शन देते हैं वो लोग, तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड सेड, और कहा यू शुड कीप एन आई ऑन योर सन, अपने बेटे पर नजर रखना, यू शुड कीप एन आई ऑन योर सन, अपने बेटे पर नजर रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया रखेंगे। तो कल्लू तो होश में आ गया था, घर पे लेकर आया, कल्लू ने कहा मम्मी क्या हुआ मुझे, व्हाट हैपेंड विद मी, तो मम्मी ने टाल दिया, बोली नो डोंट वरी, वो एक्चुअली डिहाइड्रेशन बहुत था सफोकेशन की वजह से और तुम बेहोश हो गए थे, जस्ट लाइक दैट, यानी शी प्रिटेंडेड, बहाना मार दिया उन्होंने, कुछ हुआ नथिंग लाइक दैट बेटा, कुछ गलत नहीं हुआ, ऐसे मत। अब ध्यान दो बेटा, वो घर पर आ गया है और हर कोई उस पर नजर रख रहा है, जरा सा भी कब्र निकलता है, ए कल्लू इधर,
कहाँ बेटा कहाँ? नहीं नहीं बाहर नहीं, बाहर नहीं, मना, डॉक्टर ने मना किया ना, बोला नहीं 2 महीना बाहर धूप में नहीं जाना तुमको। तो बड़ा परेशान कि यार धूप में भी नहीं जाने दे रहे, बाहर नहीं जाने दे। तो ऐसे लोग जो गिवन टू होते हैं किसी नशीली पदार्थ के, उनको पता होता है भविष्य में कभी कुछ गड़बड़ उनके साथ हो जाए तो घर पे छुपा के चीजें रखते हैं कि जब कहीं जुगाड़ नहीं होगा तो यहाँ छुपा देंगे। तो यही काम कल्लू ने भी किया था, उसने अपने घर में सिगरेट छुपा कर रखी थी। पता है कहाँ रखी थी? देखो एक बिजली का सॉकेट होता है जो बोर्ड बटन वाला, एक ऑप्शन वो है, एक है अंडर द पिलो, तकिया के नीचे, एक है पंखे के ऊपर, एंड लास्ट वन है बाथरूम में। कहाँ रखेगा बताओ? बाथरूम से। नहीं, बाथरूम में क्यों? मम्मी बाथरूम साफ आई करने नहीं थिंक जाती? आई थिंक बॉयज बताएंगे ये वाली बात, अच्छे से बता सकते हैं ना वो। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बताओ बच्चों, महबूब आलम बताइए। भारत बता दो, महबूब आलम बता दो, तुम चेन स्मोकर हो मैम के हिसाब से। के पीछे महबूब आलम बताइए। कुछ भी कह ले सर, कहे तो कुछ। हाँ ठीक है, सॉकेट होगा। नहीं बेटा सॉकेट में भी नहीं। देखिए सॉकेट में भी सीन क्या है कि सॉकेट को खोलने में ऐसे 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 पूरा निकालने में बड़ा समय लगता है, और उसके अंदर रखना खतरे से खाली नहीं है। कभी कभी स्पार्किंग होती तो जल जाता है ना, गर्म की वजह से सिगरेट जल जाती है। तो मैं बताऊं, उसने फैन के जो सीलिंग फैन होता है ना छत में, उस पे रखा हुआ था। कैसे रखा था पता है? नहीं नहीं, पर पे नहीं रखा था, उस पे जो कटोरी होती है, बाउल सा रहता है। हाँ उसका जो बाउल जैसा रहता है, देखिए खूबसूरत सी आर्ट में हम बनाकर आपको दिखाते हैं। ऐसे एक ये ऊपर लगता है, ठीक, और एक ये ऐसे नीचे लगता है, और यहाँ से पंखा आपका शुरू हो गया ऐसे, ठीक। और ये जो ऊपर है ना, इसी को उसने खोला ऐसे, बाउल को नीचे किया, सिगरेट डाल के वापस टाइट कर दिया। अगर इसमें लगा दिया है सिगरेट तो ये कभी कोई खोलता ही नहीं। भाई पंखा अगर खराब भी हो जाता है तो यहाँ से आदमी उठा कर ले जाता है पंखा, इसको खोल के, बस ये ऐसे ही लगा रहता है छत में। ये दिमाग लगाया था उसने, ये लोग बहुत दिमागी होते हैं। तो वहां से इसने रखा हुआ था, लेकिन इसको सिगरेट पीने का मौका नहीं मिल रहा था, बिल्कुल नहीं, इसको मौका नहीं मिल रहा था। बोलेंगे ही वॉज नॉट गेटिंग चांस टू स्मोक, उसे सिगरेट पीने का मौका नहीं मिला। हाँ तलाश में था, ही वॉज लुकिंग फॉर अ चांस, ही वॉज लुकिंग फॉर अ चांस, बट ही वॉज नॉट गेटिंग एनी चांस। ऐसे पूरा सेंटेंस देखेंगे, he was looking for a chance to smoke but he was not getting any chance to smoke। उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था सिगरेट पीने का, क्योंकि कभी मम्मी आ गई, कभी पापा, और जरा सा हिलता था तुरंत मम्मी, क्योंकि सब कीप एन आई, एवरीबडी वाज कीपिंग एन आई, भाई हर कोई उस पर नजर रख रहा था, एवरीबडी वाज कीपिंग एन आई ऑन हिम। जरा सा हिलता था, अरे बेटा कहाँ कहाँ, अरे वहां इधर इधर, ऐसे सामने रखते थे। लेकिन एक दिन, बोलो बट वन डे, फादर वॉज बिजी इन द ऑफिस, फादर वॉज बिजी इन द ऑफिस। हाँ पापा ऑफिस में बिजी थे। मॉम वॉज बिजी इन द किचन, Mom was busy in the kitchen. और कल्लू ने कहा अरे यार मम्मा बहुत देर से किचन की सफाई कर रही हुई, बहुत लंबा काम भी है, और पापा भी यार सुबह से गायब है, इसका मतलब आई गॉट अ चांस, उसे मौका मिल गया, यानी ही गॉट अ चांस। क्या बोलेंगे? स्टोरी में ऐसे दर्शाएंगे, वन डे फादर वॉज बिजी इन द ऑफिस एंड मॉम वॉज बिजी इन द किचन एंड कल्लू गॉट अ चांस, कल्लू को मौका मिल गया। उसने फर्स्ट जाकर सिगरेट निकाली, सबसे पहले सिगरेट निकाली। बोलेंगे ही टुक आउट द सिगरेट। किसी चीज को कहीं से निकालना टेक आउट होता है, पास्ट में टुक आउट हो जाएगा, या टुक यहाँ पर समथिंग में सिगरेट लग देंगे, टुक सिगरेट आउट, ऐसे भी बोलते हैं इसे। ही टुक सिगरेट आउट, क्या बोलेंगे बताओ? He took cigarette out. ही टुक सिगरेट, कोई भी चीज निकालना, जैसे मोबाइल बाहर निकाला, आई टुक सेल फोन आउट, पैसे निकाले, आई टुक मनी आउट, ऐसे करके बोलेंगे।
सो ही टुक सिगरेट आउट, और सिगरेट लेके जब ऐसे आया, छुपा कर ऐसे आस्तीन में ऐसे करके, है ना, यहाँ पर एकदम है, अब ऐसे करके आया, सोच रहा है कि यार अब बाहर कैसे निकले, क्योंकि सीन क्या है बच्चों, देखो ये है कल्लू का कमरा, ठीक, बात समझो, ये कल्लू के कमरे का दरवाजा है ऐसे। अब ये दरवाजे के एकदम जस्ट सामने, यहाँ ऐसे सामने किचन है, मान लो ये एकदम सामने किचन है, मम्मी यहाँ काम कर रही है, और कल्लू के जरा सा यहाँ पर से चलकर ऐसे स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए छत पर ऐसे। अब आप देखिए, कल्लू सिगरेट निकाल तो लिया, लेकिन पिए कहाँ, ये है टेंशन, क्योंकि जैसे दरवाजा खोलता है, मम्मी सामने ऐसे जो है बर्तन मांज रही हैं या क्लीनिंग कर रही हैं किचन की ऐसे, तो कह रहा है यार क्या करें यार, कहाँ पिए, बताओ कहाँ पिएगा बेटा, हाँ बॉयज बताएं, बॉयज बताओ, बॉयज बताओ जल्दी कहाँ पहुंच पियोगे, सकते हैं। कहाँ पिएगा, कमरे में। कमरे में पी ले, सही है, धुआं कहाँ जाएगा भाई, सिगरेट की, सिगरेट एक ऐसी चीज है कि अगर आप पी चुके हैं तो छुप नहीं सकता है, तो स्मेल कर ही जाता है। हाँ, खिड़की है तो कम खिड़की के पास। इवन आप जिस हाथ में पकड़ते हैं, जिस हाथ में पकड़ते हैं ना ऐसे, अगर वो उंगली भी आप ऐसे कभी सूंघो ना, उसमें से भी अजीब सी बदबू आया करती है, हर कोई पकड़ लेता है इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जल्दी से, कि मम्मी जब मम्मी एक तो ऐसे सामने कल्लू दरवाजा देखा ही करती थी काम करते हुए, कल्लू कहाँ है, कल्लू कहाँ है, लेकिन उस दिन क्योंकि किचन की जितनी भी वार्डरोब वगैरह थी सब साफ कर रही थी, तो इधर की घूमी हुई थी सफाई में, तो कल्लू को तभी तो मौका मिला ना कि भाई मम्मी इधर देख नहीं रही, तो अब मौका मिला, तो उसने चुपके से अपना दरवाजा खोला धीरे से, तो धीरे से दरवाजा खोला, धीरे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो बेटा नहीं आ रही है क्योंकि मेरा साउंड खुद ही नहीं आ रहा था, मैं साउंड नहीं निकाल रहा, लिफ्टिंग कर रहा था नालायको। जब मैंने तुमसे ये कहा उसने धीरे से दरवाजा खोला, तो बोलना तो चाहिए इसको, उसने धीरे से दरवाजा खोला, he opened the door slowly, He opened the door slowly. हाँ, या साइलेंटली, बिना आवाज किए, he opened the door साइलेंटली, Silently. और अब देखो साइलेंटली का मतलब दबे पाँव। ऐसे, यानी ऐसे धीरे धीरे खिसक कर सीढ़ियों के पास, सीढ़ियों का दरवाजा चुप्पे से बंद करके सीढ़ी के ऊपर, यहाँ से वहां आने जाने में जरा सी भी आवाज नहीं हुई, आवाज होती तो मम्मी देख लेती। इसको हिंदी में हम कहते हैं ना चोरी चोरी चुपके चुपके, है ना, चोरी चोरी चुपके चुपके। तो कल्लू चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं, दबे पांव छत पे चला गया। तो चोरी चोरी चुपके चुपके यानी दबे पांव कह लीजिए आप, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टील्थली, बोलेंगे ही वेंट अप स्टेयर, he went upstairs stealthily, he went upstairs stealthily, upstairs का मतलब छत के ऊपर चले जाना, है ना, सीढ़ियों से ऊपर। तो चोरी चोरी चुपके चुपके वो यहाँ चला गया, और जब छत पे पहुंचा, खुला आसमान, यार 1 महीने बाद खुला आसमान देख रहा हूँ, चलो यार जल्दी सूरज देखते हैं। यानी 1 महीने बाद वो छत पर गया था खुले आसमान के नीचे, तो उसने चैन की सांस ली, चैन की सांस, चैन की सांस इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, ली टुक साई ऑफ
relief. Sigh of relief. He took sigh of relief. क्या बोलेंगे? He took sigh of relief. यानी उसने चैन की सांस ली, क्योंकि वो चेन स्मोकर था, चैन की सांस ली। अब उसने सिगरेट निकाली, लगाई, गया, क्या किया? क्या किया? यही चीज आपको समझनी है बहुत अच्छे से। देखो, उसने सिगरेट निकाली, ही टुक सिगरेट आउट। बोलो, हाँ, उसने सिगरेट जलाई, लाइट की, लाइट का मतलब होता है जलाना, और सेकंड फॉर्म लाइट की होती है लिट। ही लिट द सिगरेट। ही लिट द सिगरेट। क्या बोलेंगे? हाँ, यानी उसने सिगरेट जलाई और पीने ही जा रहा था। अरे गिर गई बड़ी सिगरेट, उठा लें। पीने ही जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू स्मोक। ही वॉज he was going to smoke. पीने ही जा रहा था कि किसी ने somebody अब पीने जा रहा है, पीने जा रहा है, सिगरेट लगा ली है। somebody, ए भैया, ऐसे, यानी किसी ने पीठ थपथपाई। किसी ने पीठ थपथपाई। तो ही वॉज गोइंग टू स्मोक। उसी समय, मीन टाइम, उसी समय, कहाँ लिखा मीन टाइम? मैंने लिखा है ना कहीं? मीन टाइम। Yes, sir. ऑल इन के नीचे। हाँ बेटा, ये मीन टाइम। मीन टाइम somebody patted, पैट बैक का मतलब होता है पीठ पे ऐसे ऐसे करना है। भैया सुनो, इधर आओ, ऐसे वाले। तो somebody पास्ट में पैट हो जाएगा पैटेड। somebody patted his back. somebody patted his back. किसी ने पीठ ऐसे थपथपा दी। अरे यार कल्लू सोचो अभी ही को आ गया। अच्छा बताओ कौन होगा? हर मदर। मदर। अब देखो, somebody patted his back। भैया इधर घूमो। कल्लू घूमा, पलटा ऐसे ऐसे, ठीक है? कल्लू पलटा। तो पलटने की इंग्लिश टर्न्ड। पास्ट में टर्न्ड हो जाएगा। कल्लू टर्न्ड, पीछे घुमा, टर्न्ड बैक। कल्लू टर्न्ड बैक। क्या बोलेंगे? कल्लू टर्न्ड बैक। somebody patted back, कल्लू टर्न्ड बैक। और जैसे घूमा, बोलो as he turned back। क्या बोलेंगे? as he turned back। जैसे घूमा, as he turned back। ऐसे सिगरेट लगी थी, क्यों? पता है क्यों बेटा? क्योंकि कल्लू के अब्बा थे सामने। कौन थे? कल्लू के अब्बा। ये डरावनी बात थी ना बेटा, इसीलिए मैंने ऐसे बताया। अब सोचो बंदे की हालत क्या हुई होगी। ध्यान देना इस बात के ऊपर। देखो, he took out the cigarette, okay, took out the cigarette and he lit the cigarette. He was going to smoke. Suddenly somebody patted his back. कल्लू turned. As he turned, सिगरेट यहाँ लगी थी और पैर तले जमीन निकल गई, बिकॉज उसके सामने उसके अब्बा थे। अब ये सेंटेंस जब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? टर्न्ड बैक, जैसे वो घूमा, एज ही टर्न्ड बैक, उसके पैरों तले जमीन निकल गई।
पैरों तले जमीन निकल जाना कहलाता है गॉट फ्लैबरगस्टेड। गॉट फ्लैबरगस्टेड, क्योंकि फ्लैबरगस्टेड का मतलब होता है पैरों तले जमीन का खिसक जाना, लेकिन ये कंडीशन है तो गेट के साथ बोली जाती है ना। तो बोलेंगे ही गॉट फ्लैबरगस्टेड बिकॉज देयर वाज हिज फादर बिफोर हिम, क्योंकि वहां उसके अब्बा उसके सामने खड़े थे। बात समझे बेटा? देयर वाज हिज फादर बिफोर हिम, देयर वाज हिज फादर बिफोर हिम, इसीलिए पैरों से जमीन निकल गई। कल्लू ने सोचा, बोलो कल्लू थॉट, कल्लू अरे अब कहाँ हुई है भैया, बहुत मार पड़ेगी बहुत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड लाइक दैट। कैसे बोलेंगे? Nothing happened like that. ये छोटे छोटे सेंटेंस बेटा मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ये आप लोग एडमिट कर लीजिएगा उसमें, है ना। तो उसने कहा कि अब तो बहुत मांगे, पापा ने कुछ नहीं किया, कहा बेटा यहाँ बैठो बैठो, गोद में लेटा लिया। गोद को इंग्लिश में लैप बोलते हैं। तो कहा बेटा कल्लू, मेरा बच्चा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, यू आर माई ओनली सन। इकलौते बेटे को क्या बोलते हैं? You are only my हाँ, ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा। यू आर माई ओनली सन। जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो अपनी? वाई आर यू प्लेइंग विद योर लाइफ? कैसे बोलोगे? Why are you playing with your life? बेटा क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? वाई आर यू प्लेइंग विद योर लाइफ? तुम्हें सिगरेट पीना है ना, सिगरेट पीना है। डू यू वांट टू स्मोक? बोलो, डू यू वांट टू स्मोक? पियो बेटा पियो। Do you want to smoke? एक काम करो बेटा, उससे पहले गो टू द मार्केट एंड बाय द पॉइजन एंड गिव इट टू योर पेरेंट्स, मी एंड योर मॉम। उससे पहले मार्केट जाओ, जहर लेकर आओ, मुझे और अपनी माँ को दे दो, मार डालो, किलर। उसके बाद तुम सिगरेट पियो, कोई तुमको नहीं रोकेगा, क्योंकि बेटा हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरता नहीं देख सकते। हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प कर मरता नहीं देख सकते। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वी कांट सी यू डाइंग बैडली। कैसे बोलेंगे? We can't see you dying badly. हाँ, क्योंकि वी कांट सी यू, वी में माता पिता दोनों आ गए। Yes. वी कांट सी यू डाइंग यानी मरने वाला, बैडली बुरी तरह से, तड़प तड़प कर मरता तुम्हें नहीं देख सकते, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है योर बोथ लंग्स गॉट डैमेज, तुम्हारे दोनों फेफड़े खराब हो चुके। अगर तुम सिगरेट नहीं पियोगे तो तुम्हारे जीने की उम्मीदें हैं, लेकिन अगर तुम सिगरेट पियोगे तो तुम कभी भी मर सकते हो बेटा। एंड वी कांट सी यू डाइंग बैड, हम तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए हमें मार दो, किलर। कल्लू को रियलाइज हुआ, बोलो कल्लू रियलाइज्ड। Kallu realized. हाँ, कल्लू क्या रियलाइज किया उसने, बताओ? कल्लू रियलाइज्ड, यार मैं गलत था यार, आई वॉज रॉन्ग यार, बहुत गलत आदत थी मेरी, ये क्या हो गया? मेरे माता पिता तो इतना प्यार हमसे करते हैं यार, मैं सिगरेट के चक्कर में माता पिता का दिल दुखा। पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस टुडे। क्या बोला उसने? I promise today. हाँ, आज के बाद मैं सिगरेट को टच भी नहीं करूँ, आज के बाद मैं सिगरेट को टच भी नहीं करूंगा। आज के बाद इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ नाउ। क्या बोलते हैं बेटा? एज ऑफ नाउ, आज के बाद। आई विल नेवर टच द सिगरेट। I will never touch the. हाँ, एज ऑफ नाउ आई विल नेवर टच द सिगरेट, आज के बाद मैं सिगरेट को छुआऊंगा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और कल्लू ने अपनी बुरी आदत छोड़ दी। एंड कल्लू क्विट या कल्लू लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, है ना। हाँ, लीव की सेकेंड फॉर्म है ना। कल्लू लेफ्ट हिज बैड हैबिट। क्विट भी होता है, क्विट का मतलब भी छोड़ देना होता है ना, देखना क्विट द गेम, गेम छोड़ दो, क्विट, है ना। यह एक वर्ड आता है गिव अप, गिव अप का यूज कर सकते हैं। गिव अप का मतलब भी होता है छोड़ देना, सेकंड फॉर्म गिव अप हो जाएगी, है ना। तो आप बोलेंगे कल्लू गिव अप his bad habit and he became a responsible son, and he became a responsible son, और वह जिम्मेदार बेटा बन गया।
कल्लू ने अपनी बुरी आदत छोड़ दी एंड बिकेम अ रेस्पॉन्सिबल सन। बात समझे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो देखिए एक स्टोरी अभी मैंने आपको ये पढ़ाई है, ये बहुत ही ज्यादा खास स्टोरी है बेटा, गिवन टू के साथ में। इसकी बाकी की जो प्रैक्टिस है वो आप ऐसे पूछ सकते हैं, आर यू गिवन टू एक्शनिंग, आई एम गिवन टू एक्शनिंग, आई एम नॉट गिवन टू एक्शनिंग। जैसे आर यू गिवन टू टेलिंग अ लाई, बताओ। No, sir. I'm not given to telling a lie. अच्छा, आर यू गिवन टू स्मोकिंग गाइस? I'm not given to smoking. नगमा अंसारी मैम बताइए, आर यू गिवन टू टेलिंग अ लाई? I'm not given to telling a lie. तो आर यू गिवन टू अप्लाइंग मेकअप टू मच? सर ये सब पूछने वाली बात है। नहीं, हमने कहा सबके सामने कबूल दे मैम। ओह, राइट। तो ऐसे देखिए हम लोग सवाल भी करेंगे, है ना, कि आपको इस काम को करने की बुरी आदत है? हाँ, अरे तुम जब देखो तब यही है। आर यू गिवन टू? यस आई एम गिवन। तो गिवन टू हमेशा नेगेटिव चीज के लिए होता है। पहले दिमाग में ये बात ऐसे ठूंस लो अपने दोनों तरफ से। बात समझे बेटा? Yes, sir. नेगेटिव चीज के लिए गिवन टू होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो ये रही क्लास आपकी, इसको आप लोग अच्छे से स्टोरी में बना लीजिए। पहले ऐसे करिएगा, पहले हिंदी में स्टोरी राइट करिएगा एक साइड में। अच्छा तरीका ये है कि हिंदी में एक तरफ बना लीजिए पहले पूरी कहानी, फिर उसको आप इंग्लिश में बैठकर बनाइए। Yes. Yes. जो मीनिंग्स फंसेंगी वो आप व्हाट्सअप करिएगा, जैसे हमने देखा तो हम बता देंगे, ठीक है? यस सर। Okay. हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है, लेट भी हो गया काफी, और चूंकि ये बड़ी क्लास है इसलिए टाइम लग जाता है। और इंशाल्लाह कल की क्लास में एक नया स्टेप को पढ़ाएंगे। बस समझ लीजिए इसी हफ्ते आपका पैसिव वॉइस शुरू हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप लोग का बैच एंडिंग पर है। और थोड़ा सा और मेहनत करिए आप लोग, क्योंकि अभी जो है फोकस स्पीकिंग पर कम है आप लोगों का, है ना। नॉलेज तो है आप लोगों को, लेकिन वो एक जो फ्लुएंसी है ना, उस तरह से चीजें नहीं आ रही। क्योंकि इस सैटरडे को हम लोग फिर बात करने वाले हैं सुबह बैठकर, है ना। हम लोग मॉक क्लास करेंगे संडे को, सैटरडे को मॉक क्लास क्या होती है आगे हम बता देंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह, सब लोग अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।